दोस्तों आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला और मेरे पास फ़ोन आया घर से कि भाई बंद हो गए नोट। मैंने कहा हाँ ठीक है, 2,000 के हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आवाज़ आई कि मेरे पास 1,00,000 रुपये पड़े हुए हैं। क्लाइंटों के फ़ोन आने शुरू हो गए और फ़ोन आया था मेरी वाइफ़ का। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो उन्हें इकट्ठे करे हुए हैं। लेकिन मुझे लगा इंपॉर्टेंट एक वीडियो बनाना आपके लिए, समझा दूँ कि पैनिक ना हो, कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जब बंद हुए थे 1,000 के 500 नोट, सब लोगों ने गलती कर दी, जल्दबाजी में अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, काफ़ी गलती कर दी हैं और इनकम टैक्स ने सबको नोटिस भेजे और सब परेशान हुए। आज तक वो केस चल रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन यही है, जिसने कैश जमा करा दिया है आपने किसी को छोड़ना नहीं है। तो गलती ना करें। 3-4 वीडियो लगातार डालूंगा मैं इसके ऊपर कि आपने किन किन बातों को ध्यान रखना है। आज थोड़ा बता दूं क्या है। 2,000 के नोट बंद नहीं हुए हैं। एक पॉलिसी है सरकार की, क्लीन नोट पॉलिसी, जिसके तहत वो नोटों को चेंज करती रहती है ताकि नोट चलन में रहें। ये वैसे तो सरकार के हिसाब से क्लीन नोट, तो मुझे लगता है सरकार के ना होकर हमारे नोट क्लीन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं लोग। अब है क्या, ये लीगल टेंडर है अभी भी, ध्यान रखना। मुझे पता आप लोगों को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ कि नोट बंद नहीं हुए हैं। अब दिक्कत क्या आएगी, सरकार ने तो बोल दिया नोट बंद नहीं हुए हैं, पर क्या कोई नोट लेगा। अभी मैं ज्वेलरी लेने जाऊँगा तो क्या ज्वेलरी वाला लेगा, डरेगा नहीं वो कि यार बैंक में जमा तो होंगे ही नहीं। 20,000 रुपये एक बार में जमा हो रहे हैं और सरकार ने छूट भी नहीं दी है। बताऊँगा भी क्या क्या दिक्कत आएंगी। आप ले सकते हो, दे सकते हो भाई, ले तो सकते हो, लेकिन जब देने पे जाओगे ना वो डरेगा, वो बोलेगा यार नोट इकट्ठे हो रहे हैं, पता नहीं जमा होंगे नहीं होंगे बैंक में, क्या दिक्कत आएगी। लेगा ही लेगा, बड़ी दिक्कत है। 30 सितंबर के बाद तो कोई यूज़ होगा ही नहीं। 2,000 का नोट रद्दी का बन जाएगा, किलो के हिसाब से बिकेगा। अखबार महंगा बिकेगा, वो सस्ता बिकेगा। 30 सितंबर तक आपके पास ऑप्शन है बैंक में इसको जमा कर दें। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो मैं केस कर रहा हूँ अब तक, पिछले वाले मैंने बताया, मैं 3-4 वीडियो डालूंगा इस पर लगातार कि जो लोग जुगाड़ ढूंढने में लगे हुए हैं, आप जुगाड़ ढूंढते हो, सरकार वहां तो ढूंढ रही है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में कैश वालों का। तो जो लोग सोच के चल रहे कि भैया मैं कैश में 2,000 के नोट लूँ या ना लूँ, दोनों लोगों की सबक है। जो सोच रहे हैं जिनके पास ब्लैक मनी है वो मैं बैंक में जमा करा दूँ, मैं उसको कैश सेल दिखा दूँ, उनके लिए बताऊँगा सरकार क्या क्या पूछेगी। दूसरा व्यक्ति जो जेन्युइन सेल कर रहा है और 2,000 के नोट ले रहा है, उसको किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि उसको नहीं पता कि भैया 2,000 के नोट जो जमा करा रहा है वो जेन्युइन आदमी है या चोर है। सरकार कह रही है 2,000 के नोट जमा कराएं, ये चोर है। इसने 2,000 के नोट जमा कराएं, ये भी चोर है। पैसा कहाँ से आ गया इसके पास। अरे भाई जब तूने इशू करे हैं 2,000 के नोट तो किसी ना किसी के पास तो होंगे ही। लेकिन हुआ पता क्या है, वहाँ एक जगह पे इलेक्शन में बहुत सारा नोट खर्च करे गए 2,000 रुपये के, और वहाँ पे हार मिल गई। अब 2,000 के नोट तो वहीं पड़े हैं। सरकार ने बोला यार अब तो हार गए यार, 2,000 के नोट उनके पास भी नहीं होने चाहिए, बंद कराओ, उनसे वापस लो। ये तरीका है वापस लेने का। जब पावर हाथ में होती है तो ऐसे ही होता है। बस लीक मत करना वरना जेल हो जाएगी मेरे को। अच्छा, कैश सेल जो दिखा रहे हैं दोनों के लिए, जो 2 नंबर की दिखा के कैश जमा करा के कैश सेल दिखा रहे हैं उनके लिए क्या है, और जो एक्चुअल है उसका बिजनेस का नेचर चेक करेगी सरकार पहले। जब केस लगेगा 100% केस लगेगा, ही तय है। सबके केस पिछले बार भी खुले थे, इस बार भी खुलेंगे। बिजनेस का नेचर क्या है, क्या आपके यहाँ कैश आता था, बताऊँगा कैसे। जीएसटी इनवाइस, क्या आपने उस पर 18% जीएसटी लिया हुआ है। स्टॉक रजिस्टर चेक करेगी आपका, क्योंकि भैया आज डिक्लेरेशन हुई है, आज की डेट में चेक होगा कि आपके पास कितना स्टॉक था। ऐसा तो नहीं है आज डिक्लेरेशन आई और 4 दिन में आपने 100 करोड़ का स्टॉक खरीद लिया, 15 करोड़ का स्टॉक खरीद लिया। पूरे साल तो सेल हुई है 2 करोड़ की, और अब कैश जमा करने टाइम आया तो स्टॉक इतना बढ़ गया कैसे। एवरेज परचेज कितनी रही है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो पिछले केस में करा रहा हूँ, सरकारें पूछ रही हैं, इनकम टैक्स वाले पूछ रहे हैं, ट्रिब्यूनल पूछ रहा है, हाई कोर्ट पूछ रहा है कि भैया एवरेज परचेज कितनी रही है। हर महीने में परचेज करता था 10-10 लाख रुपए की। अब अचानक कोई आया मेरे से कहा कि 2,000 के नोट पड़े हुए वाइट कराने, तू कैश से दिखा के जमा करा के कैश से दिखा दे, परचेज भी ले ले। तो अचानक पता चला कि 2 करोड़ की परचेज भी हो गई और 2 करोड़ की कैश सेल भी हो गई। सरकार मानेगी नहीं, कहेगी तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा। हो सकता है जेन्युइन भी हो कि अचानक आपने परचेज करी, बेचे भी माल, आपको मौका मिलेगा, आपने कहा यार बेचूंगा ना, सरकार बोलेगी हम कैसे मान लें, तेरी एवरेज 10 लाख की परचेज थी हर बार और 10 लाख की तेरी सेल थी, ये अचानक 2 करोड़ कैसे हो गई। जैसे हमने कहा दाल में काला है, उसके लिए तो पूरी दाल काली है, कोई बोलना ना दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। कैश सेल लास्ट ईयर कितनी थी सेम पीरियड में, अभी जो 23 मई से 30 सितंबर का टाइम है ना, यही चेक किया जाएगा पिछले साल भी कि भैया पिछले साल 23 मई से 30 सितंबर तक इसने कैश सेल कितनी करी। पिछली बार दिवाली के आसपास हुआ था तो लोगों ने बोले दिवाली पे हमारी सेल बढ़ी है। अब ना कुछ त्यौहार है ना कुछ सिस्टम है, क्या दिखाएंगे। 2 नंबर एंटी वाले परेशान हैं, जो जेन्युइन वाले हैं वो कह रहे हैं बेचे कि ना बेचें, 2,000 का नोट ले या ना ले। कैश हाथ में क्यों रखा हुआ था इतना। मान लो कोई बोलेगा कि भैया मेरे पास बुक्स देख लो, 23 तारीख को मेरे पास 25-30 लाख पड़े थे, पूछेगा क्यों था कैश,
मतलब आप अपना कैश भी नहीं रख सकते। पास्ट और नेक्स्ट ईयर साइकिल क्या है, अभी जमा कराओगे, आइडिया भरोगे, 3-4 साल बाद नोटिस आएगा, तब पूछा जाएगा आज के बारे में। पता करेंगे आपने पिछले सालों में क्या इसी टाइम पे कैश जमा कराया था, पहले भी जमा कराएगा, क्या अगले सालों में जमा कराया है, वो सेम है कि नहीं है। आईटीआर में आप कैश दिखाते आए हो, कैश इन हैंड वगैरह था, क्योंकि आपने जब आईटीआर भरी होगी अभी 31 मार्च की, तो कैश ही नहीं होगा उसके अंदर। अब आप कैश क्रिएट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि वीडियो देख लिया, अभी आईटीआर का टाइम बचा है कि थोड़ी सी उन्होंने गलती कर दी, आईटीआर निकल जान देते ना तो थोड़ा फायदा होता। अब आईटीआर का टाइम है भी, देखना सबकी बैलेंस शीटों में कैश इन हैंड मोटा मोटा आएगा, बैलेंस शीट में भी देखना पड़ेगा। पिछली बार ज्वेलरी वालों ने 8 बजे बंद हुआ, 12 बजे तक का टाइम था, 4 घंटे में 100 करोड़ की बिलिंग कर दी, 100 करोड़ की बिलिंग। क्या क्या पूछेगा उनसे पता है, आप अपने सारे कस्टमर का डाटा लिया, उनके फ़ोन नंबर, पैन नंबर, एड्रेस क्या है, सीसीटीवी फुटेज लिया आओ, इतनी सेल कर दी तुमने, भीड़ भी तो होगी, तो दुकान में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और करी उन्होंने कहा 8 बजे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे होते हैं, 4 घंटे में 60 होते हैं मिनट, यानी कि 240 मिनट हो गए। इनवॉइस पता कितने कट गए उसके अंदर, 2000, 2400 मान लो, ये तो मैंने बहुत कम बताया है। वो कह रहा कि पर मिनट के हिसाब से इनवॉइस काट दी, ऐसे स्पीड थी, ये ले ज्वेलरी, ये ले ज्वेलरी, ये ले ज्वेलरी, ये ले ज्वेलरी। कह रहे किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, हाई कोर्ट के वर्ड्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। कितनी मशीनें थी, 4 मशीनें थी आपके पास, 4 मशीनें में 4 आदमी थे नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज क्या कह रही है। इन पॉइंट से अगर आप सोच रहे हो कि यार मौका मिला है, कोई आपको अप्रोच कर रहा है कि मेरे पास 2000 के नोट हैं, तो अपने बैंक अकाउंट में जमा करा, पीछे से परचेज ले ले, सेल दिखा दे, इन पॉइंटों का ध्यान रख लेना। अगर ज्वेन्यन सेल है तो 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई एंट्री देने के लिए कह रहा है और आपको लग रहा है कि 4-5% कमीशन बन के फ़ायदा हो जाएगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, कुछ भी ऐसा ना करें। दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ी मुहिम है, यकीन मानना, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। पिछले साल भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट मिस यूज़ कर लिए गए थे, जो एम्प्लॉय थे उनके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया गया था, लोगों को 5-5% कमीशन के चक्कर में उनके बुक्स में जमा करा दे कि तू सेल दिखा दे, और लोग फंस गए। क्योंकि मैं केस करा रहा हूँ, कैश के केस ही कराता हूँ, आपको पता है, कैश और प्रॉपर्टी के, इसलिए बता रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ये रहा सब्सक्राइब का बटन, ताकि इससे रिलेटेड जितनी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। कोई आपकी क्वेरी है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और जो मैंने पॉइंट बताया ना बड़े इंपॉर्टेंट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, वो भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जल्द मिलूंगा इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो लेके, ताकि आप इनकम टैक्स में और किसी दलाल के चुंगल में न फंस जाएं। तब तक के लिए नमस्कार।